जय श्री कृष्ण भक्तजनों। अध्याय 15 कार्तिक मास महत्व। भगवान को तुलसी अर्पण करने का महत्व। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा का क्रांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत दुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय एक नगर का विष्णु शर्मा नाम वाला ब्राह्मण ने बहुत सी तुलसी दल और भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पे चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। तब यह देख कर राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा को, शोभा को तुलसी दलों से ढक कर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त होकर इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की पूजा क्या करोगे? क्या तुमने भगवान को कभी कोई स्थान बनवा कर दिया है, कोई यज्ञ आदि किया है, या मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग को जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य धन। विष्णु शर्मा भी सदा ही भगवान की भक्ति पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए: माघ स्नान, कार्तिक व्रत, तुलसी रोपण, एकादशी व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। ये 5 चीजें उसने ग्रहण की। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई खाना उठा कर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई। सायंकाल का व्रत भंग हो ना हो इसलिए वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई। जब भगवान का भोग लगाने को देखा तो कोई खाना उठाकर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक चलता। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु उसने सत्संग के समय के भंग न हो जाने के कारण उसने दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा खाना उठा कर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। फिर उसने सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन खाना उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक अति दुर्बल चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, वह छिप कर आया और वहां से खाना उठाकर ले चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तब विष्णु शर्मा भी उसके पास समीप पहुंचा और वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद वह ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म, वन मालाधारी भगवत विष्णु वहां पर लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उसका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान पर बैठाकर वैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ आदि किया। वह तो वैकुंठ को चला गया, क्या हमारे यज्ञ आदि, दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव वह अपना राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंप कर भगवान
को भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देखकर गूगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल राजा में देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज भी गूगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा ने अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की, जिसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय।